तो किसान साथियों, आप लोग भी अपनी गेहूं की फसल से कम लागत में एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग कम लागत पर कैसे अधिक से अधिक आप लोग उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हो। तो किसान साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो गेहूं का उत्पादन रहता है तो कहीं ना कहीं मिट्टी की जो मृदा का जो प्रकृति रहती है, तो मृदा की प्रकृति और जो बीज रहता है तो सीड्स की वैरायटी और साथ में आप लोग किस तरह से उसकी बुवाई करते हो तो इन पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात रहती है कि जो आपकी गेहूं की पैदावार रहती है तो जितना ज़्यादा आपकी गेहूं की जो फसल रहती है उसमें कल्ले निकलेंगी उतना ही ज़्यादा आपका पैदावार होगा। और साथ में जो दाने मोटे रहते हैं और वालियों की लंबाई, इन सब को नज़र में रख करके आपकी गेहूं का पैदावार होता है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कम लागत पर कैसे अपनी कल्लों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो पहली सिंचाई करते हो तो आपको पहली सिंचाई में ही आपको ये जो खाद है तो आपको थोड़ा थोड़ा सा खाद डालना है। इसमें कोई आपका ज़्यादा लागत भी नहीं आएगा। जो खाद मैं आपको बता रहा हूँ बस इन खादों को आपको डाल देना पहली सिंचाई पर। अब पहली सिंचाई पर आपको क्यों डालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए कि आपकी जो गेहूं रहती है तो गेहूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो गेहूं का उगती है तो उसमें जो छोटी सी जड़ें रहती है तो वो दाने से लेकर के बनती है। फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर जो मेन जड़ रहती है वो 15 दिन के बाद ही बनना स्टार्ट होती है। 15 दिन के बाद ही वो जड़ बनती है। उसमें एक छोटी सी गांठ टाइप से आती है तो उसमें पहली जड़ बनती है। उसी जड़ से पूरा जितना भी आपका पौधे रहते हैं तो पोषक तत्व तो उसी जड़ से आपके लेते हैं। जो भी पोषक तत्व लेते हैं पौधे उसी जड़ से सारे पोषक तत्व वो लेते हैं। अब देखिए, जैसे 15 से 45 दिन के अंदर में आपकी गेहूं की जो ग्रोथ रहती है इसी में आपका सारा कुछ, अगर इसी में आपने सबसे बढ़िया देखभाल कर ली तो इसी में आपकी गेहूं की कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 15 से लेकर 45 दिन के बीच में आपकी कल्लें बनती हैं। और इसी में आप लोग को क्या करना है कि जब कल्लें बनना स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है, आपको पहली सिंचाई करनी है। और पहली सिंचाई आपको कब करनी है? पहली सिंचाई करनी है आपको 20 से लेकर 25 दिन बाद आप लोग पहली सिंचाई कर सकते हो। और जहाँ पर आपकी जो खेतों में नमी रहती है कि खेतों में नमी है तो आपको 30 दिन भी आप लोग ले सकते हो इसकी सिंचाई के लिए। बट 15 से लेकर के आपके 40 दिन रहते हैं, 45 दिन, तो उस बीच में आपके खेतों से नमी नहीं जानी चाहिए। उस बीच में आपके जितना खेतों में नमी रहेगी तो आप लोग को उतना ज़्यादा उत्पादन और उतनी ज़्यादा उसमें कल्लें बनेगी। और मैं आपको बता दूं, ऐसे आपको जो सिंचाई करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नमी सुन कर के खेतों में पानी ही भर के रखो। आपको पानी नहीं रखना है, बस हल्की सी आपके खेतों में नमी रहनी चाहिए। अब जो आप लोग पहली सिंचाई करोगे तो पहली सिंचाई आप लोग ने 20 से 25 दिन में आपने पहली सिंचाई की है तो उसमें आपको जो यूरिया वगैरह खाद रहती है तो उन खादों को आपको डालना है। उन खादों को आपको कैसे डालना है, देखिए मैं आपको बताऊं कि 20 से आपको 25 से 35 किलोग्राम ले लेना है यूरिया। और आप लोग को पोटास सल्फेट भी, जिंक वगैरह भी इसमें लेकर के आपको इनका छिड़काव कर देना है। ठीक है, आपको इनका छिड़काव कर देना पहली सिंचाई पर। और साथ में आपको अब जो छिड़काव मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपका ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, थोड़ा सा खर्च आएगा। जो कल्ले की बनने की जो अवस्था रहती है तो 45 दिन तक आपकी कल्ले बनती रहती हैं इसमें। तो आपको कहना है, जो आप लोग पहली सिंचाई करोगे तो उसके बाद आपको ले लेना है 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21%। और उसके बाद लेना आपको 2.5 किलोग्राम आपको ले लेना है, यानी 2.5 से 3 किलोग्राम आप लोग को ले लेना है यूरिया। और 100 लीटर में पानी, जो 100 लीटर पानी लेकर के इन दोनों का मिक्स करके और आपको 1 एकड़ के हिसाब से इनको आपको छिड़काव कर देना है। अब आपको इनका छिड़काव कर देना। और दूसरा छिड़काव आपको उसी जो दूसरा आप लोग पानी दोगे यानी दूसरा पानी दो उसके बाद भी आप लोग कर सकते हो। जब आपका दाना बनना स्टार्ट हो तो आप लोग को दूसरा छिड़काव दाने बनने पर आपको इसका कर देना है। इससे क्या हो कि आपकी गेहूं की जो पैदावार है तो 100% बढ़ जाएगी। और जो मैं आपको बताया हूँ
कि आपकी जो कल्लें रहती हैं ना, तो 15 से लेकर के, जैसे बुवाई आपने की तो 15 से लेकर के 45 दिन के बीच में कल्लें बनती रहती हैं। तो आपको खेतों में नमी रखनी है और उसी टाइम आपको पहली सिंचाई करनी है। 20 से 25 दिन बाद आप लोग को पहली सिंचाई करनी है और उसके बाद जो मैं आपको बताया हूँ, तो आपको इनका स्प्रे भी करना है और यूरिया और जिंक सल्फेट भी आपको उसमें डाल देना है, जिससे क्या ना कि आपका जो उत्पादन है ना अच्छा खासा बढ़ जाएगा और कल्ले भी अधिक बनेंगी। तो किसान साथियों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट भी आप लोग कर देना। और इसी तरह से आप लोग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा सपोर्ट करते रहना। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।